अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि डी लेटर का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंस या उर्दू में कह लीजिए तो उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, या आज हम आपको जो है इस वीडियो में बताएंगे। सो ज़रूर बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए देखते हैं। डी को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। हमारा जो इंग्लिश होता है इस लेवल में डी को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका है डी को डा बोलते हैं, दूसरा तरीका है डी को टा बोलते हैं, और जो है तीसरा तरीका इसमें से क्या है कि डी को हम जा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीन तरीके से हम पढ़ते हैं, बस इतना जान लीजिए। अब वो तीनों तरीका कहाँ है, कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे डी पढ़ने का जो तरीका है, डॉग है, डेट है, रोड है, सैड है, मैड है। ठीक है। अच्छा, अब ये डी कहाँ पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जो नीचे दो जो है रूल दिया हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर ना पाया जाए तो फिर हम डी को डॉ ही बोलेंगे। डी को क्या बोलेंगे? डॉ ही बोलेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। पहला हमारा रूल क्या है कि डी के बाद यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर या यू ए टी ई और यू ए टी हो तो डी को हम जा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जा बोलेंगे। ठीक है। जैसे प्रोसीडर नहीं बोलेंगे, प्रोसीजर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पहला हमारा रूल है यू आर ई, यू आर ई, ये तीनों चीज पा लिया गया डी के बाद में, तो हम अब क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर। डी को हम जा बोलेंगे, है ना। इसका प्रोनाउंस हम क्या करेंगे? जा बोलेंगे। ऐसे ही जो है दूसरा है आई ई आर, अगर डी के बाद हो तो आई है, ई है, आर है, इसको हम शोल्डर नहीं बल्कि सोल्जर बोलेंगे, है ना। समझ में आ गया बात? ठीक है। ऐसे ही ई यू आर अगर हो डी के बाद में तो हम देखते हैं ई यू आर, ये तीनों चीज पाली गई डी के बाद में ही है, तो हम जो है ग्रेंडर इस तरीके से नहीं बोलेंगे बल्कि डी को जा बोलेंगे, ग्रेंजर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही डी हमारा इसके बाद में, डी के बाद में यू ए टी ई, ये देखना यू ए टी ई, ये चार चीज पा लिया गया अगर डी के बाद में यू ए टी ई, तो हम गेरी डू नहीं बोलेंगे, गेरी डू एट नहीं बल्कि गेरीज व्हाट, है ना, गेरीज व्हाट। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेरीज व्हाट। सो आइए थोड़ा सा और देखते हैं अंत में कि दूसरा जो हमारा रूल है, ये तो जा पढ़ने का पहला रूल था और इसमें डा पढ़ने का रूल था। तो ये जो हमारा रूल है इसमें हम देखेंगे कि डी को हम जो है टा कब पढ़ते हैं। कंफ्यूज होंगे अक्सर लोग कि डी को टा भी बोला जाता है। हाँ, जरूर बोला जाता है। कैसे बोला जाता है मैं आगे आपको बता रहा हूँ, आप खुद ये समझ जाएंगे। अंत में पी हो, है ना, पा की आवाज हो, ध्वनि हो, या फा हो, या सा हो, या चा हो, तो डी या ईडी जोड़ने पर, है ना, सेकंड फॉर्म बनाते हैं जब हम, तो डी या ईडी जोड़ करके सेकंड फॉर्म जो हम बनाते हैं, तो डी को हम टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? टा पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे जैसे हमारा है शेप में, ये तो हमारा सही है, शेप पा वाले हम मिसाल देख रहे हैं। शेप, शेप में पा है। अब हम इसको जब हम ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो शेप दो नहीं बोलेंगे बल्कि शेप्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी को हम यहाँ टा पढ़ेंगे, शेप्ड। ऐसे ही कुक को हम जब अगर सेकंड फॉर्म इसका हम बनाएंगे तो कुकड नहीं बोलेंगे बल्कि कुकड, कुकड, है ना, कुकड, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। ऐसे ही फिनिश में जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो फिनिश्ड नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे फिनिश्ड। क्या बोलेंगे? फिनिश्ड, फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड, इस तरीके से बोलेंगे। ऐसे ही हम एडवांस में देख लीजिए, एडवांस को जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ई डी हमारा डी लग गया क्योंकि एडवांस में पहले ही ई है, तो डी ही लगाएंगे। तो डी हम जब लगाए तो एडवांस्ड, है ना, एडवांस्ड नहीं बोलेंगे, एडवांस्ड नहीं, एडवांस्ड, है ना, टा ही बोलेंगे, एडवांस्ड बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही ड्रेंचर में, है ना, ड्रेंच में इसका जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ड्रेंच्ड
ड्रेंच्ड डा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ट बोलेंगे, बल्कि हम न्यू बोलेंगे ड्रेंच्ड, है ना, ड्रेंच्ड। इस तरीके से हम डी को डा पढ़ेंगे और डी को डा कब पढ़ेंगे, और डी को इन दोनों के कायदे के मुआफिक अगर है, इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग है, तो फिर हम डी को डा जो है, डी को हम टा पढ़ेंगे जब जहाँ टा वाला रहेगा, और डी को हम जा बोलेंगे जहाँ दूसरा वाला कायदा रहेगा। लेकिन जब पहला वाला रूल हमारा जब होगा, यानी इन दोनों रूल के अलावा हो, ये दोनों रूल लागू ना होते हो, तो हम डी को जो है डा ही बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस डा ही होगा। तो जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से बनाता हूँ। सो जरूर आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें, और समझ करके कि हाँ सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो एक दूसरे तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर भी करें, ताकि अच्छे से अच्छे में मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूं। सो मिलते हैं इस तरीके के न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।